कहा जाए कि एक जिस तरीके से खनिज संपदा हमारे राज्य में प्रचुर मात्रा में है, उसी तरीके का खेल के दिशा में भी हमारे राज्य में असीम संभावनाएं हैं। अलग राज्य के बाद शायद खिलाड़ियों के लिए बहुत बेहतर अवसर नहीं बन पाया, इसलिए हमारे खिलाड़ी भविष्य में भटक ना जाएं और जो यहाँ खेल के प्रति जो हमारी राज्य के अंदर जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं समाप्त ना हो जाए, इसको लेकर खेल विभाग ने बहुत तेजी से कदम बढ़ाया है। और आज उसी दिशा में दूसरी कड़ी के रूप में हम लोगों ने खिलाड़ियों के लिए वेबसाइट और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। बहुत मन में तकलीफ होती है जब कभी ये सुनने को मिलता है कि कोई खिलाड़ी धान रोप रहा है, कोई खिलाड़ी हड़ियां बेच रही हैं, कोई खिलाड़ी मजदूरी कर रही हैं। इतना प्रतिभा होने के बावजूद भी अगर उन खिलाड़ियों को सम्मान और रोजगार ना मिल पाए, मुझे लगता है कि यह सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। आज जब यह सरकार बनी उस समय से ही खेल की दिशा में हमारा एक सोच था कि हम खिलाड़ियों को तराशेंगे और जिस तरीके से हमारा राज्य कोयला खनिज संपदा के नाम से जाना जाता है, खेल के नाम से भी ये राज्य जाना जाए। व्यक्तिगत रूप से कई खिलाड़ियों ने अपना नाम और अपने साथ इस राज्य का नाम रोशन किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश उन खिलाड़ियों को बहुत अधिक सम्मान हम नहीं दे पाए और उस खेल को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हम नहीं कर पाए। आज इसी दिशा में इस वेबसाइट के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के कहीं भी किसी कोने में भी कोई खिलाड़ी हो तो अपनी पूरी विवरणी उसमें दे सकते हैं और उसकी जानकारी सरकार के पास एक दस्तावेज के रूप में रहेगा। इसके साथ साथ खेल विभाग कई योजनाएं चला रही हैं जिसकी जानकारी खिलाड़ियों को भी नहीं हो पाती। खिलाड़ियों को तो छोड़िए, आम व्यक्तियों को भी नहीं हो पाता। उन सभी का डिटेल इस वेबसाइट के अंदर होगा और उस कल्याणकारी योजनाओं का वो लाभ ले पाएंगे। बहुत खुशी की बात है, लॉन्च तो विधिवत रूप से आज हम लोगों ने किया है पोर्टल का और वेबसाइट का, लेकिन बड़ा खुशी है कि लॉन्च होते के साथ ही मुझे कुछ आंकड़े बताए गए हैं जहां बच्चे अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लगभग 552, अब देखिए 555 तो लिखा गया था, लेकिन जैसे यहाँ पर क्लिक हुआ हम लोग का वेबसाइट 700 से ऊपर हो गया। नौजवानों ने रजिस्टर कर लिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तेजी से आज इस खेल के प्रति हमारे नौजवानों का ध्यान रहा है और मुझे इस बात की खुशी है। तो ये मुझे लगता है और भी आंकड़े बढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई, हमारे सचिव महोदया ने बताया
कैसे छात्रवृत्ति हो, अपना आवेदन ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं, कहाँ उनको प्रशिक्षण लेना है, कहाँ हम लोग का आधारभूत संरचना है, उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ मिलेगा। और बहुत जल्द खिलाड़ियों को भी हम लोग सीधी नियुक्ति से सुशोभित करेंगे। अभी अभी आप लोगों ने फिर से वही दुखद सूचना हमें उपलब्ध कराया है कि एक खिलाड़ी है श्रीमती बिमला मुंडा, जो आज कराटे के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने की वजह से उनका जीवन यापन एक बहुत ही निम्न स्तर के कार्यों से कर रही थी, और हमने उस पर संज्ञान लिया है और 32 खिलाड़ियों के साथ साथ श्रीमती बिमला मुंडा को भी 1 महीने के अंदर सीधी नियुक्ति का लाभ यह सरकार देगी। कुछ चीजें जो आमतौर पर व्यवहार सा बन गया है, विशेषकर ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो घर किसी कारणवश अगर बीमार हैं, खेल में अगर कोई हाथ पैर में नुकसान हो गया, पैर टूट गया या हाथ टूट गया, जो महीनों तक वो खेल नहीं पा रहे हैं, तो सरकारी किसी भी तरीके का लाभ वो नहीं उठा पाते हैं। खेल के दौरान कोई भी खिलाड़ी अगर उसको कोई दुर्घटना उसके साथ होती है, तो उस दुर्घटना में जो वक्त लगेगा उसको ठीक होने में, उतने वक्त तक उसका पूरा इलाज, उसका पूरा देखभाल अब सरकार करेगी। ऐसे कई चीजें हैं। अभी ये शुरुआत है और मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा दरवाजा खुलने जा रहा है, और आज और पोर्टल के उद्घाटन को मैं संदेश देना चाहता हूं कि में खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान की एक विशेष योजना चलाई थी, पोटो हो खेल योजना, जिसके तहत पंचायत स्तर में खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान तैयार करने का हमने निर्णय लिया था। शुरू से ही ये मंशा हमारे सोच में बनी रही कि पंचायत से लेकर प्रखंड, प्रखंड से लेकर जिला, जिला से लेकर राज्य और राज्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम आज इस राज्य के खिलाड़ियों को ले जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसमें मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा, शायद इसमें हो भी, मैं बहुत विस्तृत रूप में अभी देख नहीं पाया समय के अभाव में, कि बहुत सारे खिलाड़ी जो अनऑर्गेनाइज तरीके से अपना टीम बना कर खेलते हैं, जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, इस तरीके के खेल भी यहाँ पर बहुत आयात में खेले जाते हैं। उस अनऑर्गेनाइज समूह को भी इस खेल के इस पोर्टल में शामिल करें और समय समय पर उनको भी उनके ज़रूरत के हिसाब से राज्य सरकार क्या कर सकती है, किस तरीके से मदद दे सकती है, वो हम
जरूर करेंगे। तो इसलिए इन्हीं बातों के साथ सभी यहाँ पर उपस्थित महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद और इस राज्य के खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं जोहार करता हूँ सबको। आपकी शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। बेहद कीमती वक्त आज हमें आपका मिला। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए, शुभकामनाओं भरे शब्दों के लिए फिर से एक बार आभार और बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय का और साथ ही साथ आदरणीय निदेशक महोदय का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं।